हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, इस फिल्म की कहानी में हमें हॉरर, थ्रिलर और बहुत सारा सस्पेंस देखने को मिलने वाला है। कहानी में हमें एक आदमी को दिखाया जाएगा जो कि अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक शेल्टर के अंदर रहता है। क्यों, कैसे, कहानी को जानते हैं। कहानी की शुरुआत हमें क्लेयर से देखने को मिलती है। यहाँ पर उसकी एक बेटी है जिसका नाम जोई है। जोई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डरी हुई है और वो ब्रीथर्स के बारे में बताती है। उसको ब्रीथर्स का ड्रीम आता है जहाँ पर उसकी मॉम उसे चुप करवाती है और उसे कहती है तुम्हें याद होना चाहिए हमारे 4 रूल्स हैं, जिनमें से एक रूल ये होता है कि कभी भी ऊंची आवाज नहीं करनी है। दूसरा रूल होता है कभी भी शेल्टर का दरवाजा नहीं खोलना है। तीसरा रूल, कभी भी अपने आपे से बाहर नहीं होना है। चौथा रूल जो कि ब्रीथर्स का होता है, ब्रीथर्स के बारे में कभी भी बात नहीं की जाएगी। यही ये 4 रूल्स होते हैं जिसकी वजह से अपनी लाइफ को बचा रहे होते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब वो उसे उसके डैड के पास लेकर जाती है। इस आदमी का नाम रे है और यहाँ पर ये अपनी पत्नी और बेटी के साथ रह रहा है। इस शेल्टर रूम के अंदर उन्हें 301 दिन हो चुके हैं, मतलब लगभग 1 साल हो चुका है। और इस शेल्टर के अंदर वो एक दीवार के ऊपर लिखते हैं कि उन्हें कितना टाइम हो चुका है। यहाँ पर वो मार्किंग करते रहते हैं और सूरज की रोशनी यहाँ पर कभी कभी उन्हें देखने को मिलती है। ये इनकी लाइफ में बहुत ही मुश्किल से दिन गुजर रहे होते हैं। खाने पीने की चीजें इनके पास बहुत ही ज्यादा कम होती हैं। यहाँ पर रे अपनी बेटी को समझाता है और उसे कहता है कभी भी क्रीचर्स और ब्रीथर्स यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। तुम्हें उनको बोलना होगा और तुम्हें अपने जहन से उन्हें निकालना होगा। वहाँ पर उसका माइंड वॉश कर रहा होता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। यहाँ पर जुई उस डोर के बारे में पूछती है क्या वो कभी इसे खोल पाएंगे, जिस पर उसे रे कहता है तुम इसे खुद जाकर क्यों नहीं चेक कर लेती हो। तो वहाँ पर वो ऊपर की तरफ जाने लगती है तो उसको क्लियर रोकती है। वहाँ पर जुई अपने 4 रूल्स के बारे में बताती है और वो कहती है मैं जानती हूँ ये बहुत ही अहम रूल है कि मुझे दरवाजे को नहीं खोलना है। वहाँ पर ऊपर की तरफ जाती है और डोर को चेक करती है और अपने दिल को तसल्ली देती है और वापस नीचे आ जाती है। यहाँ पर अब वो टेबल पर बैठे हैं और खाने की बात कर रहे हैं, जहाँ पर अब जुई को पीच खाना है। आज उसका पीच खाने को मन है क्योंकि वो काफी टाइम से एक ही खाना खा खा कर थक चुकी है। जहाँ पर क्लियर से पीच देने से मना कर देती है, बट वोटिंग करने पर अब रे उसकी वोटिंग करता है कि इसे पीच ही आज खाना है तो वो आज पीच ही खाएगी। यहाँ पर जुई जीत जाती है और क्लियर उसको पीच का डिब्बा दे देती है। यहाँ पर क्लियर एक दूसरे से बात कर रहे हैं और जुई दूसरी तरफ उस डिब्बे को खोलने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर वो जैसे उस डिब्बे को खोलती है तो उसमें पीच तो पहले से ही खत्म होता है। अब यहाँ पर जुई चीखती है और कहती है डिब्बा तो पहले से ही मॉम खा ली है। तो वहाँ पर वो डिब्बे को देखते हैं तो एक डिब्बे में अलग से सुराख होता है। अब जब वो सारे डिब्बों को देखते हैं तो वहाँ पर एक चूहा आता है जो कि उनके सारे खाने को लगभग खा चुका है। इनके पास यहाँ पर खाना नहीं है और खाना पहले ही बहुत कम है, जिस पर क्लेयर को उस चूहे के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। अब वो उसे ढूंढने की कोशिश करती है बट उसे नहीं मिल रहा होता है क्योंकि वो एक दूसरी जगह से आता है और वहीं से ही चला जाता है। ये शेल्टर की एक ऐसी जगह है जहाँ से वो बाहर की तरफ देखते हैं एक मिरर के सहारे से। बाहर के हालात जानने के बाद फिर ही वो बाहर निकलते हैं कुछ खाने पीने की चीजें लाने के लिए। वो बाहर भी नहीं जाते हैं क्योंकि ब्रीथर्स के बारे में उन्हें पता होता है कि वो कभी भी किसी वक्त भी हमें यहाँ पर मार सकते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब रे और क्लियर एक दूसरे से बात करते हैं और क्लियर उसे कहती है हमें उस रैट को जल्दी से ढूंढना होगा और उसे मारना होगा वरना हमारा बचा कुचा खाना भी खा जाएगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अगली सुबह फिर से क्लियर और जुई एक दूसरे से बात कर रहे हैं और एक दूसरे को वो काफी ज्यादा बातें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर क्लियर से कहती है तुम्हें बाहर की तरफ सूरज को देखना होगा तो तुम एक बार देख सकती हो। यहाँ पर अब जुई बाहर की तरफ देखती है और एक मिरर का सहारा लेती है, जहाँ पर अपनी मॉम को बताती है बाहर कुछ भी नहीं है, मतलब डरने की कोई भी बात नहीं है। बाहर का नजारा देखने के बाद वो फिर से टेबल पर बैठ जाते हैं और अब मिरर के अंदर उसे वो रैट नजर आता है जो कि उनके खाने को खाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर क्लेयर रे को उठा कर लाती है और उसे कहती है तुम्हें उसे मारना होगा। अब यहाँ पर वो उसे मारने की कोशिश करते हैं। इस बीच में वो घर की काफी चीजें तोड़ देते हैं और इसी बीच में घर में आग लग जाती है कि लालटेन की वजह से। वहाँ पर वो उस चूहे को तो
तो मार डालते हैं, बट यहाँ पर अब घर में आग लगने की वजह से काफी ज्यादा धुआं हो जाता है। धुआं होने की वजह से अब क्लेयर को पूरा यकीन होता है कि ब्रीथर्स इस धुएं को सूंघते हुए हमारे पास आने वाले हैं, मतलब वो हमें ढूंढने वाले हैं और हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा डर चुके होते हैं और हमें फ्लैशबैक में पास की कहानी को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें उनकी लाइफ के बारे में दिखाया जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, फिर से हमें उसके शेल्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर उस आग को बुझाने के बाद वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस धुएं की वजह से ब्रीथर्स उन्हें ढूंढने वाले हैं। अब इस डर की वजह से वो सो भी नहीं पा रहे होते हैं और यहाँ पर जोई भी बहुत ज्यादा डरी होती है, क्योंकि जोई को यकीन होता है वो किसी भी वक्त यहाँ पर आने वाले हैं। अब जोई का माइंड फ्रेश करने के लिए वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं और जोई को कहते हैं तुम दरवाजा नहीं खोलोगे चाहे कुछ भी हो जाए। जोई उनकी बात मानती है। अब वो ऊपर की तरफ देखना शुरू करती है। वो उस मिरर का सहारा लेती है और अपनी मॉम डैड को देखना शुरू करती है। यहाँ पर जोई की नजर जंगल की तरफ पड़ती है और जंगल से उसे कोई आता हुआ नजर आता है। यहाँ पर जोई को यकीन होता है ये ब्रीथर्स हैं और वो उनको बचाने के लिए ऊपर की तरफ जाती है। यहाँ पर अपनी मॉम डैड को वो कहती है आपके पीछे कोई आ रहा है और हमें अंदर जल्दी से जल्दी जाना होगा। वो वापस शेल्टर के अंदर चले जाते हैं, बट अब यहाँ पर ब्रीथर्स उनको देख चुके होते हैं और उनको सूंघ चुके होते हैं। उनको उस जगह का पता चल चुका होता है। उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर एक ब्रीथर्स आता है और उस दरवाजे को तोड़ रहा होता है, जिस पर यहाँ पर रे बहुत ही ज्यादा डरा होता है और वहाँ पर वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो ब्रीथर्स चला जाता है और रे बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। अब वो जोई को समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर वो अब दोबारा नहीं आने वाले हैं, बस उसको लग रहा था कि हम यहाँ पर हैं। यहाँ पर क्लेयर उसे कहती है उनको यकीन है हम यहाँ पर अब वापस वो जरूर आएगा, हमें यहाँ से निकलना होगा और किसी सेफ जगह पर जाना होगा। जहाँ पर रे उसे समझाता है कि हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं क्योंकि यही एक सेफ जगह है, हमारे पास एक ही शेल्टर है और खाने पीने की यहाँ पर चीजें भी हैं। हम यहाँ से अगर जाएंगे तो हमें वो पकड़ लेंगे या फिर हम भूख से मर जाएंगे। हम 1 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। वहाँ पर वो फिर से वेट करते हैं, जहाँ पर जोई भी कहती है ठीक है मॉम हम यहीं पर ही रहेंगे। थोड़ी देर के बाद हम फिर से देखते हैं यहाँ पर अब वो ब्रीथर्स फिर से आ जाते हैं। वो मॉन्स्टर आते हैं, यहाँ पर उस दरवाजे को वो तोड़ देते हैं। अब वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड हमें एक हॉरर सीन देखने को मिलता है जो कि बहुत ही जबरदस्त होता है। यहाँ पर वो तीनों डरे होते हैं और उस शेल्टर से निकलने की कोशिश करते हैं। जहाँ से उस मिरर से वो बाहर की तरफ देखते हैं, उसी जगह से वो निकलते हैं। एक छोटा सा टनल होता है, वहाँ से जोई और क्लेयर तो निकल जाते हैं, बट वहाँ से रे नहीं निकल पाता है क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा तंग होती है। रे अपना वहाँ पर हाथ भी तोड़ देता है, किसी तरह वो ऊपर की तरफ चला तो जाता है, बट नीचे की तरफ से क्रीचर उसे खींच लेते हैं। जहाँ पर अब रे उन्हें कहता है कि तुम्हें मेरी बेटी की हिफाजत करनी होगी, तुम्हें ये वादा करना होगा। यहाँ पर नीचे की तरफ रे को बहुत ही बुरी तरह वो क्रीचर्स मार डालते हैं। अब वहाँ से जोई और क्लेयर बाहर की तरफ भागते हैं। अब उनके पास कोई शेल्टर नहीं होता है और रात के अंधेरे में वो भागना शुरू करते हैं। जहाँ पर उन्हें एक हेलीकॉप्टर नजर आता है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये आर्मी का एक हेलीकॉप्टर होता है और यहाँ पर अब फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर एक वायरस का नाम दिया जाता है जिससे काफी ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं और इस जगह को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर कुछ फैमिलीज ही बचती हैं, जो बचते हैं वो भाग रहे होते हैं। उनके घरों को पूरी तरह जला दिया जाता है। यहाँ पर अब क्लेयर और जोई पकड़े जाते हैं और कुछ आर्मी के लोग उनसे बात करते हैं। ये आर्मी के लोग कोई और नहीं होते हैं, यही ब्रीथर्स होते हैं जो कि मॉन्स्टर बन के लोगों को मार रहे होते हैं। सो फ्रेंड फाइनली यहाँ पर कहानी का सस्पेंस बाहर आता है और हमें बताया जाता है कि यहाँ पर असल में चल क्या रहा था। कहानी में फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि लोगों को वायरस होता है, उस वायरस से वो ब्रीथर्स बन जाते हैं, मतलब मॉन्स्टर बनते हैं। अब यहाँ पर क्लेयर को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी की भीख मांग रही होती है, अपनी जान की उनसे भीख मांगने की कोशिश कर रही होती है। जहाँ पर उनको ऑर्डर आता है कि इन दोनों को मार डालो, ये दोनों इन्फेक्टेड हैं। यहाँ पर इनको वो मारने ही वाले होते हैं तो यहाँ पर रे आ जाता है जो कि उनको बचाने की कोशिश करता है। रे को हमें दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह एक मॉन्स्टर बन चुका है। रे भी यहाँ पर हमें इन्फेक्टेड नजर आता है। रे कैसे इन्फेक्टेड होता है ये पास्ट में ही हमें पता चल जाता है। यहाँ पर फ्रेंड हमें बहुत ही जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। फाइनली वो रे को मार डालते हैं। काफी ज्यादा गोलियां लगने की वजह से रे जख्मी हो जाता है। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए
यहाँ पर क्लेयर को दिखाया जाता है वो भी मॉन्स्टर के रूप में आ जाती है, जहाँ पर क्लेयर भी कुछ देर के लिए उनसे लड़ती है और फिर हमें जोई को दिखाया जाता है जो कि वो भी इन्फेक्टेड होती है और वो भी अपनी माँ को बचाने के लिए वहाँ पर उन लोगों को मारती है। यहाँ पर आर्मी के सभी लोग मर चुके होते हैं और उनमें से कुछ जो होते हैं वो भी इन्फेक्टेड होते हैं, बट वो लोगों को मार रहे होते हैं। वहाँ पर जोई और क्लेयर बच जाती हैं और वो एक और शेल्टर की तरफ चली जाती हैं, जहाँ पर जाकर वो छुप जाती हैं। थोड़े टाइम के बाद वहाँ पर एक जॉय नाम का लड़का आता है जो कि उनको पहले से ही जानता है। वहाँ पर वो जोई को कहता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। वहाँ पर जोई और क्लेयर उसके साथ चलती हैं और एक दूसरे शेल्टर के पास वो पहुँचते हैं जहाँ पर ये सब लोग रह रहे होते हैं। यहाँ पर क्लेयर के पड़ोसी भी होते हैं और जॉय के मदर फादर भी होते हैं। ये सब लोग इन्फेक्टेड होते हैं और आर्मी से बच रहे होते हैं। गवर्नमेंट इन्हें मारने की पूरी कोशिश कर रही है, बट ये यहाँ पर बचे हुए हैं और कहानी की यहीं पर ही हमें एंडिंग होते हुए नजर आती है। सो फ्रेंड, ये थी इस फिल्म की कहानी। बहुत सारे लोग जो मासूम होते हैं वो किसी वायरस की वजह से मॉन्स्टर बन जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर्स में छुप रहे होते हैं। अब इस फिल्म का पार्ट 2 हमें देखने को मिलेगा या फिर नहीं, ये तो आगे जाकर पता चलेगा। सो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। बाय।